हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो है निष्ठा पे ही है। निष्ठा पे जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से लॉगिन करना है आपको और किस तरह से आपको अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपना प्रशिक्षण पूरा करना है। जैसे कि आपको पता है कि 70% लाना प्रश्नोत्तर में ज़रूरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने प्रशिक्षण कर लिया है और उसके प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर लिए हैं, तो आप उसमें मैचिंग कर सकते हैं कि आपके आंसर क्या रहे। ठीक है, तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर मिशन का परिचय, इस पे आधारित है और सही है सभी। जैसे कि मैं एमपी का बता रही हूँ, एमपी में लॉगिन करके बता रही हूँ। अगर आप किसी और राज्य के हैं तो अभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और यही मॉड्यूल का नाम है, तो भी आप देख सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या थे आंसर इसके। इसके लिए सबसे पहले आपको पता ही है, जैसा कि आपको पता है कि दीक्षा ऐप में जाना है। आपको दीक्षा ऐप में जाने के बाद अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो लॉगिन कर लेना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लॉगिन किस तरह से आपको करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स जो भी आपको बीआरसी से लिंक मिली है उस पर सीधे आपको क्लिक करना है। और अगर आपने बीआरसी से नहीं मिल पा रही है तो आप उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में जाना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप पिछली वीडियो की लिंक पर जाके और देख सकते हैं कि किस तरह से आपको सर्च करना है। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। इस तरह से सर्च बटन पे सीएम राइस कोर्स को सर्च करना है। सीएम राइस को सर्च करने के बाद इस तरह से जो है आपके कोर्स आपको खुल जाएंगे। और कोर्स को खुलने के बाद आपका जो पहला मॉड्यूल है, मतलब पहला जो कोर्स है, आपको उसको खोलना है और अपनी प्रश्नोत्तरी पहले सारे भाग को कर लेना है, उसके बाद प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करना है। तो ये जो एमपी निष्ठा एफएलएन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, जिसमें कि आपके संख्या कौशल और भाषा कौशल पे ध्यान दिया गया है, उसको क्लिक करके आप अपनी प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने से पहले अच्छे से पार्ट को पहले पढ़ लेना है, फिर ही प्रश्नोत्तरी सॉल्व करनी है। जहाँ जहाँ प्रश्नोत्तरी आ रही है उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन पार्ट्स को पूरा कंप्लीट करना है। और 70% लाने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पहले आप मूल्यांकन करने से पहले आपको सबसे पहले आपको अपने कोर्स को पढ़ लेना है। फिर से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं हम इसका आंसर्स क्या क्या रहे थे। आंसर्स को देखने के लिए आपको एक एक प्रश्न को मैं बता देती हूँ और आप मैच करते जाना कि आपका आंसर सही था कि नहीं था। ठीक है, स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, हमारे देश में ECCE मतलब ECCE देश संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ समसंबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित और एकल प्री स्कूल, जैसे कि NPE 2020 में कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण, क्योंकि इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है, जैसे कि आगे नाम आएगा ECCE। ठीक है, इसका नाम आप पढ़ने से ही मतलब प्रारंभिक शिक्षा कही जाती है, अर्ली जो है इसकी शिक्षा बाल्यावस्था की शिक्षण कही जाती है, इसलिए ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी है। तो और किसकी जिम्मेदारी है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लिया वापस। हमारी जो जिम्मेदारी है वो NGO की भी जिम्मेदारी है। आपके जो प्रश्न जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और इसके ऑप्शन भी अलग हो सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बटन को दबा के देख लेते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है, तो मुख्य केंद्र क्या हो जाएगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, मतलब हर पक्ष का विकास करना बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NPE 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका देश है, इसमें बाल वाटिका देश है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो
बाल वाटिका जो है पहले की कक्षा 1 से पहले की कक्षा है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय महिला और बाल विकास, इसमें शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, आप याद कर सकते हैं, WCOD, ठीक है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भी शॉर्ट फॉर्म दिया है, वो भी आप याद कर सकते हैं। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डैश किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और NPE ने FLN हासिल करने के लिए देश की सीमा निर्धारित की है, तो 2025 तक निर्धारित की है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ECE का पूरा नाम क्या है? देखिए, मैंने जैसे आपको बोला था ECCE, इसका पूरा नाम क्या है? आप देख सकते हैं कि लास्ट में इसका पूरा नाम दिया गया है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब कि चाइल्डहुड से जो केयर होती है और एजुकेशन होती है, जो जल्दी होती है, वो इसकी बात की जा रही है, ठीक है। मतलब कक्षा पहली से आने से पहले जो शिक्षा होती है उसकी बात की जा रही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, जो देश प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और पाँचवें ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सरकार में ECE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये आंगनवाड़ी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है कि डैश प्री स्कूल से प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्बाध ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा डैश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो 3rd क्लास तक ये कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? तो इसमें कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? ये वाली जो है आंसर हो जाएगा। FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, ये इनकी भूमिका नहीं है। FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, ये इनका लक्ष्य है। मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य कार्यक्रम शुरू करना, ये भी इनका जो है लक्ष्य है। और एक के साथ एक मील पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, ये भी एक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का उद्देश्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। NPE 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ देश सीखें। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना और लिखना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए देश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है, जो NPE 2020 ने बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन देश के द्वारा होगा।
तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका आंसर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जो होती है उसको किसके विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य या SDG। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश प्रदान करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन एक दो प्रश्न जो है दोस्तों इसमें से जो 3-4 प्रश्न हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार सॉल्व किया था उसमें प्रश्न 3-4 प्रश्न अलग थे और अभी जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसमें 3-4 प्रश्न अलग थे। लेकिन जो 20 में से आपको 14 नंबर प्राप्त करने हैं, अगर आपने ये देख लिया तो आप आराम से 14 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी प्रश्नोत्तरी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। बेल बटन दबाने से अगले आने वाला मेरा वीडियो जो है आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।